इस फिल्म में हमें 1943 का वक़्त दिखाया गया है, जिसमें इसराइल नामी शख्स के बारे में बताया गया है जो लोगों को जमा करके अपनी सर्कस के बारे में बताता है। मेरी सर्कस में 4 लोग हैं, जिनमें 3 लड़के और 1 लड़की है। पहले शख्स के पास ऐसी ताकत है कि वो हर कीड़े मकोड़े को अपने काबू में कर सकता है। दूसरा शख्स किसी भी लोहे को अपने जिस्म से चिपका सकता है। तीसरे शख्स के सारे जिस्म पर बाल होते हैं जो सख्त से सख्त लोहे को आसानी से तोड़ सकता है। आखिर में लड़की आती है जिसके पास बिजली की ताकत है। इसके पूरे जिस्म से बिजली निकलती है। यहाँ पर वो अपने होंठों के साथ बल्ब जलाकर लोगों को खुश करती है। सब लोग इनकी सर्कस देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जैसे ही शो खत्म होता है तो दूसरी जंग अजीम शुरू हो जाती है, जिसमें सर्कस देखने वाले सब लोग मारे जाते हैं। इसराइल और उसके बाकी साथी जंग की वजह से अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में चले जाते हैं। इसराइल अपने साथियों को कहता है कि मैंने कुछ लोगों से अमेरिका जाने की बात की है, वो हमें थोड़े पैसों में भेज देंगे। ये फैसला करने के लिए बाकी लोग घबरा रहे थे। इनके ग्रुप में जो लड़की थी वो सब साथियों को पैसे देने के लिए कहती है। इसराइल पैसे लेकर अमेरिका की टिकट लेने के लिए चला जाता है। वो वादा करता है कि शाम होने से पहले वापस आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसके पास बिजली की ताकत है, इसका नाम मटेल्डा है। वो बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि रात हो जाती है। लंबे बालों वाला आदमी इसके पास आता है और कहता है वो हमें धोखा देकर हमारे पैसे लेकर भाग गया है, मगर मटेल्डा को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रांस है। इसने एक आदमी के सर को पानी से भरे हुए शीशे के जार में रखा है। वो अपने भाई को बताता है कि इस आदमी के पास ऐसी ताकत है कि ये घंटों अपना सर पानी में रख सकता है, मगर ऐसा नहीं होता, वो मर जाता है। इस बात पर इसका भाई इसे डांटता है कि तुमने एक मासूम आदमी की जान ले ली, मैं कल तुम्हें इस शहर से दूर भेज दूंगा। मगर फ्रांस अपने भाई को मना लेता है। दरअसल फ्रांस का भी ख्वाब था कि वो सार्जेंट बने और हिटलर के लिए काम करे, मगर जब डॉक्टरों ने इसके हाथ में 6 उंगलियों को देखा तो इसको निकाल दिया। तब से वो ये सोचता है कि मैं ऐसे लोगों को तलाश करूंगा जिनके अंदर हैरान कर देने वाली ताकत होगी और इन लोगों को तोहफे के तौर पर हिटलर को देगा ताकि वो जंग जीत सके। दूसरी तरफ हम मटेल्डा के ग्रुप के लोगों को देखते हैं जो वहाँ से जा रहे थे, मगर वो देखते हैं कि हिटलर के सिपाही जादू करने वाले लोगों को ट्रक में डाल रहे हैं। मटेल्डा और उसके ग्रुप के लोग डर जाते हैं। तभी सिपाही मटेल्डा को छोड़कर बाकी लोगों को पकड़ लेते हैं। वो समझते हैं कि मटेल्डा जादूगर नहीं है और वो उसे छोड़ देते हैं। वही मटेल्डा के साथी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके भाग जाते हैं। रास्ते में उनको मटेल्डा भी मिल जाती है जिसके जिस्म पर हर जगह बाल हैं। वो इन सबसे कहता है कि हमें अब सर्कस में काम करना होगा। इसमें मटेल्डा कहती है नहीं, हमें इसराइल का इंतजार करना चाहिए, हो सकता है इसको भी सिपाहियों ने पकड़ लिया हो। लेकिन मटेल्डा की बात कोई नहीं सुनता। वो इसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। रात के वक्त मटेल्डा अकेली बैठी होती है। तभी 2 सिपाही इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सिपाही इसको छूता है तो इसको जोरदार करंट लगता है जिससे इसका सारा हाथ जल जाता है। ये देखकर सिपाही घबरा जाते हैं और वहाँ से मटेल्डा भाग जाती है। अब वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसका पूरा जिस्म बिजली की तरह चमक रहा होता है जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर जाती है। अगले दिन जंगल में जो जादूगर छुपे हुए थे इनको मटेल्डा नजर आती है। कैंप का लीडर इसको अपने साथ ले जाने का कहता है। जैसे ही एक आदमी इसको उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, इससे जोरदार झटका लगता है। तभी एक आदमी जिसने हाथों पर दस्ताने पहने होते हैं इसको उठाकर कैंप में ले जाता है। दूसरी तरफ मटेल्डा के ग्रुप के लोग सर्कस में पहुंच जाते हैं। वहां पर फ्रांस भी आ जाता है जो बालों वाले आदमी और बोने आदमी को चुन लेता है। इस पर कीड़े मकोड़े जमा करने वाले आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो लाल बैग इकट्ठा करके निशान बनवाता है। इस वजह से फ्रांस उसे भी चुन लेता है। दूसरी तरफ हम मटेल्डा के ग्रुप को देखते हैं जिसे अब होश आ गया था और खुद को कैंप में पाती है। इससे कैंप का लीडर सवाल करता है तुम कौन हो और कहां से आई हो और तुम्हारे पास बिजली की ताकत कैसे आई, मगर मटेल्डा खामोश रहती है। तभी कैंप का लीडर से मदद करने को कहता है, मगर मटेल्डा इनकार कर देती है और कहती है मैंने कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। ये सुनकर कैंप के लीडर को गुस्सा आ जाता है। वहीं हम इन तीनों सर्कस मेंबर को देखते हैं जिनको टॉर्चर किया जा रहा था, ये पता करने के लिए कि इनके पास ताकत है भी कि नहीं। इसी तरह मटेल्डा और बाकी लोग दोबारा से सिपाहियों को देखते हैं। तभी मटेल्डा ट्रक में इसराइल को देखती है और उसको आवाज लगाती है। इसराइल मटेल्डा को जाने को कहता है मगर वो नहीं सुनती और ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करती है। तभी सिपाही इसको पकड़ लेते हैं। मटेल्डा कहती है मैं भी जादूगर हूँ, मुझे भी साथ ले जाओ। तब ये सुनकर एक सिपाही उसे मारने लगता है। तभी कैंप की एक लड़की आकर उन्हें अपनी तरफ माइल करती है और कैंप के लोग वहाँ आकर सिपाहियों को मार देते हैं। ट्रक का ड्राइवर ट्रक लेकर भाग जाता है और इसराइल हथकड़ी लगने की वजह से ट्रक से कूद भी नहीं सकता था। ये सब देखकर कैंप का लीडर मटेल्डा से पूछता है कि तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। कैंप का लीडर इसको बुरी तरह से मारता है। फिर मटेल्डा उसे बताती है कि मेरी ताकत की वजह से मेरी माँ
मर गई। मैं नहीं चाहती कि मेरी ताकत की वजह से कोई मरे। ये सुनकर सब लोग उदास हो जाते हैं। इसके बाद हम फ्रांस को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ड्रग्स ले रहा था, जिससे इसे मुस्तकबिल के बारे में पता चलता है, जिसमें वो देखता है कि हिटलर जंग हार जाएगा, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसी दौरान उसको मटेल्डा और उसके बाकी लोग नजर आते हैं। वो समझ जाता है कि इनके पास ताकत मौजूद है। इसे अब सिर्फ मटेल्डा का इंतजार था। वो इसकी तस्वीर बना लेता है। अगले दिन मटेल्डा अपने साथियों को ढूंढने के लिए सर्कस आती है। सिपाहियों को इस पर शक हो जाता है। मटेल्डा वहाँ से भागती है और भागते भागते फ्रांस के कमरे में पहुँच जाती है, जहाँ फ्रांस इसे बेहोश कर देता है और बल्ब को इसके होंठों से लगाकर देखता है कि ये वही लड़की है। जब बल्ब जलता है तो इसे यकीन हो जाता है। रात को सर्कस का प्रोग्राम शुरू होता है। वहाँ 2 पिंजरे लाए जाते हैं, जिनमें से एक में मटेल्डा के साथी थे और दूसरे पिंजरे में मटेल्डा। इसके साथी मटेल्डा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी मटेल्डा के पिंजरे में शेर को छोड़ दिया जाता है, जिससे सब लोग घबरा जाते हैं। फ्रांस इसे शॉट देने के लिए बोलता है ताकि इसकी ताकत से शेर मर जाए। मटेल्डा जैसे ही अपना हाथ आगे करती है, शेर जोरदार दहाड़ता है और इसके साथ खेलने लगता है। ये देखकर सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन फ्रांस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बंदूक इसके दोस्तों पर रखकर चलाता है कि अपनी ताकत दिखाओ। इसी दौरान उसका पाँव फिसलता है और वो गिर जाता है। वो अपने जूनियर्स को हुक्म देता है कि मटेल्डा और उसके तीनों साथियों को मार दो। इन सबको एक कमरे में बंद करके बर्नर जला दिया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा आग निकल रही थी। मटेल्डा और इसके साथी बाहर निकलना चाहते हैं मगर नाकाम रहते हैं। इसी वक्त मटेल्डा अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और जोरदार धमाके से उड़ा देती है दरवाजा, जिससे फ्रांस भी जख्मी हो जाता है। ये सब लोग सर्कस से भाग जाते हैं। फ्रांस के पास इसका भाई आता है और कहता है अब तुम इस शहर में नहीं रहोगे, जिससे फ्रांस को गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाई को मार देता है। दरअसल फ्रांस और उसके भाई दोनों की शक्ल मिलती जुलती होती है और वो इसके कपड़े पहनकर अपनी छोटी उंगली काट लेता है और सिपाही बनकर बाहर आ जाता है। इसके बाद मटेल्डा और बाकी साथियों को दिखाया जाता है जो एक ट्रेन के पास आ जाते हैं, जिसमें इसराइल और बाकी जादूगर को शहर से बाहर ले जाया जा रहा था। वो जैसे ही ट्रेन पर कूदते हैं तो सिपाहियों वाले डिब्बे में आकर गिरते हैं, पर वो लड़का जो कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल कर सकता है बाहर ही ट्रेन से लटक जाता है। इसको बाहर शहद की मक्खियां नजर आती हैं। जब अंदर सिपाही मटेल्डा और इसके साथियों को मारने की कोशिश करते हैं, वो सब मक्खियों को अपने जिस्म पर चिपका कर अंदर ले आता है और इन सिपाहियों पर छोड़ देता है और सब लोग ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं। फ्रांस अपनी बीवी के साथ ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है और वो सब लोग मिलकर इसराइल को ढूंढने लगते हैं। इनको इसराइल मिल जाता है। सब इसराइल को देखकर खुश होते हैं। तभी फ्रांस के सिपाही हमला कर देते हैं। अब फ्रांस भी मटेल्डा को साथ चलने का कहता है, मगर वो इनकार कर देती है। वहाँ पर कैंप के लोग भी आ जाते हैं और सिपाहियों पर फायरिंग करने लगते हैं। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है, जिससे इसराइल को गोली लग जाती है और गोली लगने की वजह से वो मर जाता है। ये देखकर मटेल्डा बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी लड़का ट्रेन में आग लगी हुई आग देखता है, जिसमें बहुत सारे लोग फंसे होते हैं। वो सब शहद की मक्खियों को ट्रेन के साथ चिपका कर इन्हें कुर्बान कर देता है। जब मटेल्डा देखती है कि फ्रांस और उसके सिपाही जंग जीत रहे हैं, तो अपनी सारी ताकत बाहर निकालती है। जब आग बनकर इन सिपाहियों को अपनी लपेट में ले लेती है, मगर फ्रांस बच जाता है। लेकिन जब वो अपनी बीवी को मरा हुआ देखता है तो खुद को भी गोली मार लेता है। इसी तरह सब खुश होकर अपने अगले सफर के लिए निकल जाते हैं।